नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए। आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं कि जिस फल में चीनी कम होगी वो ब्लड शुगर को भी कम ही बढ़ाएगा। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन क्या ये बात हमेशा सच होती है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक तरफ है अनानास और दूसरी तरफ है फलों का राजा आम। इन दोनों में से कौन सा फल ब्लड शुगर में ज्यादा बड़ा स्पाइक लाता है? जरा सोचिए, क्या लगता है? आइए एक रियल वर्ल्ड टेस्ट से इसका पता लगाते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया। मतलब बस एक फल लिया गया, एक ग्लूकोज मॉनिटर, और देखा गया कि नतीजा क्या आता है। इस टेस्ट में 250 ग्राम ताज़ा कटा हुआ अनानास लिया गया। इसमें करीब 135 कैलोरीज होती हैं। मतलब सब कुछ नाप तोलकर एकदम सटीक, ताकि रिजल्ट्स में कोई गड़बड़ ना हो। तो देखिए, लॉजिक तो यही कहता है कि अनानास से ब्लड शुगर का स्पाइक आम के मुकाबले कम होना चाहिए। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि अनानास में टोटल शुगर आम से कम होती है ना? बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए एक बेसलाइन तो चाहिए, है ना? तो हमें ये पता है कि आम खाने से ब्लड शुगर में करीब 40 मिलीग्राम का स्पाइक आया था। अब सवाल ये है कि अनानास का स्पाइक इससे कम होगा या ज्यादा? और अब बारी है नतीजों की। और सच बताऊं, जो रिजल्ट आया वो काफी हैरान करने वाला था। मतलब हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा। तो हुआ ये कि अनानास खाने के बाद ब्लड शुगर में बढ़ोतरी हुई, पूरे 44 मिलीग्राम की। जी हाँ, आम से भी ज्यादा। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई है ना? तो यहाँ पे तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो जाती है। अब देखिए, आम का स्पाइक था 40 मिलीग्राम पर और अनानास का वो पहुंच गया 44 मिलीग्राम तक। मतलब डेटा तो चीख चीख कर कह रहा है कि अनानास ने ब्लड शुगर को ज्यादा बढ़ाया। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? जब अनानास में टोटल शुगर कम है, तो फिर इसने ब्लड शुगर को ज्यादा कैसे बढ़ा दिया? चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। तो इसका जवाब चीनी की कितनी मात्रा है उसमें नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो किस तरह की चीनी है। जी हाँ, हर चीनी एक जैसी नहीं होती। और यही है वो आहा मोमेंट। सारा खेल चीनी के टाइप का है। अनानास में जो मेन शुगर होती है वो है ग्लूकोज, जो खून में बहुत तेजी से घुल जाती है। और दूसरी तरफ आम में होती है फ्रुक्टोज, जिसे बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। बस यही है सारा फर्क। तो मतलब इस तेज स्पाइक के पीछे दो मेन कारण हैं। एक तो जैसा हमने अभी देखा, ग्लूकोज का होना, और दूसरा अनानास में पानी भी ज्यादा होता है, जो इस ग्लूकोज को और भी तेजी से शरीर में पहुंचा देता है। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से ना हमें एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। ये हमें न्यूट्रिशन के एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। और ये कॉन्सेप्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, या जिसे जीआई भी कहते हैं। अरे कुछ नहीं है, बस एक स्केल है जो ये बताता है कि कोई भी खाना हमारे ब्लड शुगर को कितनी तेजी से ऊपर ले जाता है। और बस यही वजह है कि अनानास का जीआई आम से ज्यादा है, भले ही उसमें टोटल शुगर कम हो। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, सिर्फ टोटल शुगर को देखकर फैसला नहीं करना है। दूसरी बात, शुगर कौन सी है, ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तीसरी, बॉडी में शुगर कितनी तेजी से अब्जॉर्ब होती है, उसी से स्पाइक तय होता है। और आखिर में इसी स्पीड को नापने का तरीका है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, यानी जीआई। और आखिर में इस सारी जानकारी का एक बड़ा मजेदार नतीजा भी है। वो ये कि आम को लेकर जो डर था वो शायद थोड़ा कम हो सकता है ना? ये समझना कि सिर्फ मिठास ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि उसके पीछे का साइंस भी होता है, हमें खाने पीने की चीजों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई फल उठाएं तो याद रखिएगा, कहानी सिर्फ मीठे होने की नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपे साइंस की भी है।